नमस्कार। राजस्थान में नया पॉइंट जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत राजस्थान में खनिज। सिंपल से क्वेश्चन है, राजस्थान में खनिज कितने प्रकार के प्राप्त हैं, अर्थात राजस्थान के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो बहुत सिंपल ध्यान रखना है, राजस्थान के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से खनिजों की संख्या है 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अर्थात डिफरेंट टाइप अगर आ रहा है, प्रकार पूछा जा रहा है तो कितने प्रकार के खनिज है, तो 81 प्रकार के खनिज प्राप्त हैं, जिसमें से 44 प्रकार के खनिज बड़े अर्थात जिनका उपयोग किया जाता है अधिकतम और मात्रा में भी अधिक प्राप्त हैं। 23 प्रकार के खनिज कम मात्रा में लघु खनिज के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात जिनका उपयोग कम होता है, और बाकी है वह गौण है, अर्थात जो नगण्य यहाँ पर नाम मात्र के हैं, ज़्यादा इनका उपयोग नहीं होता है। 81 प्रकार के खनिज होने के कारण ही राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्वेश्चन आ जाता है। भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर म्यूजियम ऑफ मिनरल्स के नाम से जाना जाता है? तो म्यूजियम ऑफ मिनरल्स या खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। खनिज जमाव के आधार पर राजस्थान भारत में झारखंड के बाद में दूसरे स्थान पर है। सिंपल सा ध्यान रखना है, जो यहाँ पर डिपोजिशन है अर्थात खनिज की मात्रा जो भूमि के अंतर्गत जमी हुई है, जमाव के आधार पर राजस्थान भारत में कौन से नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर झारखंड के बाद आता है, जबकि खनिज मूल्य की दृष्टि से राजस्थान 5वें स्थान पर है। अर्थात खनिज यहाँ पर मूल्यवान आता है, मूल्यों की दृष्टि से देखा जाए तो ये 5वें स्थान पर है। अब हम राजस्थान के खनिज अलग अलग यहाँ पर कहाँ पर कौन कौन से पाए जा रहे हैं उनको हम सिंपल सा नक्शे के माध्यम से भी समझ लें, और इसको इसी तरह से याद भी रख लें कि किस प्रकार का खनिज कहाँ पर पाया जा रहा है। हमेशा पहले कभी भी कुछ भी राजस्थान को अगर याद करना है तो राजस्थान के लिए पहले तो आपको सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया है, नक्शा तैयार करो, उसके बाद में यहाँ पर आगे की कार्रवाई हमें करनी है। नक्शा हो गया तो आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की जो चीज़ें हैं वो आपको नक्शे के माध्यम से बहुत ज़रूरी, उससे हमें पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इस प्रकार से पहला काम हमने, जैसा भी राजस्थान का नक्शा बनता है या तो बना हुआ ले लो या फिर बनाना, और ताकि फिर हम इस पर इंडिकेट करते चलें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, वो चीज़ हम बहुत आराम से इसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज हैं। अब यहाँ पर लेते हैं सबसे पहला यहाँ खनिज, पहला खनिज लोहा, पहला खनिज ले रहे हैं लोहा। क्वेश्चन बन गया, लोहे की दृष्टि से राजस्थान का भारत में क्या स्थान है? तो बहुत सिंपल सा ध्यान रखना है, लोहे की दृष्टि से राजस्थान काफ़ी पिछड़ा राज्य है, भारत में ऐसा कोई इनका नाम नहीं है। लोहे के अंतर्गत राजस्थान बहुत पिछड़ा, और लोहे की कमी होने के कारण ही राजस्थान के अंतर्गत जो भारी उद्योग लोहे से रिलेटेड, जो सिंपल सा स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर अर्थात स्टील के कारखाने होने चाहिए, वैसे कारखानों की स्थापना राजस्थान के अंतर्गत नहीं हो सकी। तो उसका राजस्थान में अर्थात लोहे या लोहा या इस्पात उद्योग जो यहाँ पर राजस्थान में स्थापित होने चाहिए, वो क्यों नहीं स्थापित हुए? तो दो कारण यहाँ पर सबसे प्रमुख है, जिसमें से एक कारण है लोहा और दूसरा है कोयला। तो लोहा और कोयला खनिजों की राजस्थान में कमी है, और ये उद्योगों के आधार हैं। इस कारण से राजस्थान में जिस प्रकार से औद्योगिकरण होना चाहिए था, उस रूप का औद्योगिकरण इन दोनों की कमी के चलते नहीं हो पाया। परंतु अब आप दूसरे राज्यों में देखते हैं, जैसे उड़ीसा में देख रहे हो, झारखंड में, बिहार के अंतर्गत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये राज्य जहाँ पर कोयले और लोहे की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इस कारण से वहाँ पर बड़े बड़े भारी उद्योगों की स्थापना उस क्षेत्र के अंतर्गत की गई है। तो अब आते हैं हम यहाँ पर लोहा। राजस्थान के अंतर्गत जो लोहा है, लोहा मुख्य रूप से कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पर
राजस्थान में लोहे की जो श्रेणी है वो हेमेटाइट प्रकार की, हेमेटाइट श्रेणी अर्थात राजस्थान के अंतर्गत लोहे की पाई जाती है। मैग्नेटाइट जो सबसे अच्छी होती है, जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है, और हेमेटाइट घटिया श्रेणी का लोहा माना जाता है। तो राजस्थान के अंतर्गत पहले तो लोहे की कमी, दूसरा लोहा अगर मिल रहा है तो वो भी घटिया श्रेणी वाला हेमेटाइट मिल रहा है। इस कारण से राजस्थान लोहे की दृष्टि से पिछड़ा राज्य। अब क्वेश्चन यहाँ पर, अर्थात राजस्थान के अंतर्गत कौन सा लोहा प्राप्त है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया गया है। अब क्वेश्चन आता है, राजस्थान में जितना भी लोहा हेमेटाइट या मैग्नेटाइट अगर मिल रहा है तो उसमें राजस्थान में लोहे की सबसे ज़्यादा उत्खनन या लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त है। तो पहला यहाँ पर स्थान अगर आता है लोहे में, राजस्थान का पहला स्थान कौन से जिले का है, तो पहला नंबर है जयपुर जिले का। पहला जिला कौन सा गया, जयपुर जिला। अब देखिए आप यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और ये जयपुर। तो हम ये जयपुर को इंडिकेट कर दें यहाँ, जयपुर। अब जयपुर में कौन सी जगह हैं, मोरिजा, बानोला, ये गांव के नाम हैं। तो इस प्रकार से मोरिजा बानोला क्षेत्र क्वेश्चन बन गया। राजस्थान में मोरिजा बानोला क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखना है, लोहा उत्खनन के लिए जाने जाते हैं। कौन से जिले में स्थित है, ये जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। अब दूसरे नंबर पर लोहा उत्खनन में कौन सा जिला है, दौसा जिला। तो इसी के पास में ये दौसा जिला है। ये यहां पर मैं ये एक नंबर लिख देता हूं, ये दूसरा नंबर दौसा जिला। दौसा जिले में जो स्थान है नीमला तथा रायसेला, ये गांव के नाम हैं जिनके पास इनके खाने हैं। इस कारण से ये इन्हीं के नाम से जाना जाता है, नीमला तथा रायसेला। तो इस प्रकार से राजस्थान में दूसरे नंबर पर लोहे का उत्खनन कहाँ से किया जा रहा है, दौसा जिले में। तो जयपुर पहले नंबर पर, सामोद के पास में यहाँ पर मोरिजा बानोला क्षेत्र है, और इसी तरह से दौसा के अंतर्गत नीमला और रायसेला गांव हैं जहाँ से लोहे का उत्खनन किया जाता है। ठीक है। अब इसी तरह से इसी भाग के अंतर्गत लोहे का उत्खनन और कहां पर किया जाता है, ये यहां पर है झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले के अंतर्गत, तो डिस्ट्रिक्ट आ गया झुंझुनू। झुंझुनू जिले में यह है डाबला क्षेत्र। तो इस तरह से आपको ये स्थान देकर के पूछा जाएगा, अमुक स्थान कहाँ पर है और किसके लिए जाने जाते। तो आप सिंपल ध्यान रखिए, जयपुर में मोरिजा बानोला क्षेत्र, दौसा में नीमला रायसेला क्षेत्र, झुंझुनू जिले के अंतर्गत डाबला क्षेत्र। तो ये सारे किसके लिए प्रसिद्ध हो गए, लोहा उत्खनन के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर चलते हैं, उदयपुर जिला है। उदयपुर जिले के अंतर्गत नाथरा की पाल, उदयपुर जिले में नाथरा की पाल तथा थूर हुंडेर, शिकारबाड़ी, इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां पर ये लोहा प्राप्त है। ठीक है। अब नाथरा की पाल के अंतर्गत सबसे उत्तम प्रकार का लोहा अर्थात मैग्नेटाइट,
मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता। क्लियर माइंड में? तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, राजस्थान के अंतर्गत सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट लोहा कहाँ से प्राप्त है? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा यह है, राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर जिले में नाथरा की पाल नामक स्थान पर पाया जाता है। तो देखिए बाकी जगह पर तो हेमेटाइट श्रेणी का, परंतु उदयपुर के अंतर्गत यहाँ पर नाथरा की पाल, इसलिए क्वेश्चन और बन गया नाथरा की पाल कहाँ पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नाथरा की पाल उदयपुर में है और लोहे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर मैग्नेटाइट श्रेणी का लोहा पाया जाता है। तो अब आपको इसी तरह से ये हर खनिज के अंतर्गत सामान्यतः इस तरह से आपको नाम ध्यान रखना है कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में किस गांव के अंतर्गत ये पाया जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, देखिए एक धात्विक खनिज किसे कहते हैं वो भी मैं समझाता हूँ। धात्विक और अधात्विक खनिज, वे खनिज जिसमें धातु पाई जाती है, अर्थात पदार्थ को हमने धातु और अधातु में विभाजित किया। वे पदार्थ जिसमें चमक होती है, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सारी चीज़ें क्या है? धातु हैं। तो इस तरह की उनमें स्पेसिफिक चमक होती है, ऐसे पदार्थों को मेटल या धातु के नाम से जाना जाता है। जिन पदार्थों में चमक नहीं होती है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, इनके अंतर ग्रेफाइट, ये चमक नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इन्हें क्या कहा जाएगा? अधात्विक। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। केवल अपवाद है पारा, मरकरी। पारा केवल द्रव अवस्था में मिलता है, बाकी सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती। जबकि अधातु की विशेषता है, अधातु ठोस रूप में भी पाई जा सकती है, जैसे ग्रेफाइट है, ठोस रूप के अंतर्गत है। द्रव अवस्था में पाई जा सकती है, जैसे ब्रोमीन है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और गैस अवस्था में भी पाई जा सकती है, अर्थात जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारी चीज़ें ये क्या हो गई? गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार से अधातुएं द्रव अवस्था में भी हो सकती है, ठोस अवस्था में भी हो सकती है और गैसीय अवस्था में भी हो सकती है, जबकि धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में ही होती है। केवल अपवाद स्वरूप में पारा या मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुओं के अंतर्गत विशेष यहाँ पर गुण और होता है कि धातुओं को अगर हम पीटते हैं, उन पर अगर अर्थात धातुओं को पीटा जाता है तो वह फैल जाती है, चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात पीटना कहलाता है। आघात अर्थात हम चोट मार रहे हैं जिसके कारण वह बढ़ता है, इस गुण को कहा जाता है आघात वर्धन्यता। तो धातुओं के अंतर्गत चोट मारने पर चद्दर की तरह फैलने का गुण, जिसको आघात वर्धन्यता कहते हैं, आघात वर्धन्यता पाई जाती है। ठीक है, जबकि अधातुओं को पीटने पर ब्रिटलिटी, भंगुरता पाई जाती है। जैसे सूखी हुई मिट्टी को अगर पीटेंगे तो उसका एक एक कण बिखर जाता है, इसी प्रकार से अधातुओं को पीटेंगे तो वह मिट्टी के कणों की तरह बिल्कुल बिखर जाते हैं। तो उनमें यह आघात वर्धन्यता नहीं पाई जाती, बल्कि उनके अंतर्गत भंगुरता पाई जाती है। फिर धातुओं को अगर हम खींचते हैं तो यहाँ पर खींचने पर तार के तरह ये लंबे बदल जाते हैं, तार की तरह ये लंबे हो जाते हैं। इस प्रकार के गुण को बोलते हैं तन्यता, अर्थात तन्यता मतलब खींचने के कारण उनमें अर्थात लंबेपन होने की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से इनके अंतर्गत तन्यता गुण पाया जाता है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक होती, कंडक्टर यहाँ पर, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो सकती है और उसके अंतर्गत हीट भी फ्लो हो सकती है। इस कारण से धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, जबकि अधातु में इस प्रकार का कैरेक्टर अपवाद स्वरूप पाया जाता है, सभी के अंतर्गत ये गुण नहीं पाया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, बाकी सारी इसके अंतर्गत अचालक होते हैं। तो इस प्रकार के कैरेक्टर जिनके अंतर्गत होते हैं उन्हें धातु तथा अधातु के नाम से जाना जाता है, और जिसमें धातु पाया जा रहा वह खनिज धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए लोहा है, लोहा किस प्रकार का खनिज हो गया? धात्विक या मेटालिक और या धात्विक खनिज के रूप में ये जाना जाएगा। तो लोहा
अब लोहे के अयस्क है, अर्थात लोहा किन किन से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इसके जो मिनरल्स हैं और के क्या क्या नाम है, अयस्क के क्या क्या नाम है। तो एक कहलाता है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा सीडेराइट और चौथा हो गया लेटेराइट। तो ये इनके अंतर्गत लोहांश आयरन की मात्रा कितनी पाई जा रही है उसके आधार पर इनका अलग अलग नाम रखा गया है। सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा मैग्नेटाइट में होती है, उससे कम हेमेटाइट में, उसके बाद कम सीडेराइट में और सबसे कम लेटेराइट में। तो इस प्रकार से सबसे अच्छा लोहा का खनिज कौन सा जाना जाता है, मैग्नेटाइट। सबसे घटिया गया कौन सा हो गया, लेटेराइट। मैग्नेटाइट के बाद में कौन सा ठीक है, तो वो हेमेटाइट। हेमेटाइट के बाद में किसका नंबर आता है, तो सीडेराइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये खनिजों का अलग अलग क्रम है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट, घटिया आ जाता है हेमेटाइट और घटिया सीडेराइट और सबसे घटिया आ जाता है लेटेराइट। तो राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से यहाँ पर मैंने आपको बताया कौन सा पाया जा रहा है, हेमेटाइट। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान भारत में पिछड़ा राज्य है लोहे की दृष्टि से। राजस्थान के अंतर्गत जो प्राप्त है वो किस प्रकार का लोहा प्राप्त है, तो हेमेटाइट श्रेणी का लोहा प्राप्त है। अब राजस्थान के अंतर्गत ये कहाँ कहाँ से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो अब देखिए आपको मैंने जैसा बताया, सबसे पहला जयपुर जिला, जयपुर जिले के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र हो गया, मोरिजा बानोला क्षेत्र। दूसरा स्थान दौसा जिले का, दौसा में आ गया नीमला रायसेला क्षेत्र। तीसरा स्थान यहाँ पर उदयपुर है, उदयपुर में थूर हुंडेर नाथरा की पाल, ये उदयपुर में। सीकर के अंतर्गत आता है नीम का थाना क्षेत्र। झुंझुनू में आता है तो डाबला क्षेत्र। बूंदी के अंतर्गत लोहारपुरा। ये थोड़ा थोड़ा है परंतु ये चार क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, जयपुर, दौसा, उदयपुर और झुंझुनू, जिनके गांव के नाम भी याद रखना है और हमें उसके आधार पर आंसर देना है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है और किस प्रकार का ये लोहा पाया जा रहा है। अब देखिए उदयपुर के अंतर्गत नाथरा की पाल में मैग्नेटाइट श्रेणी का लोहा अयस्क 20 लाख टन भंडार में पाया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर नाथरा की पाल कहाँ पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नाथरा की पाल उदयपुर में है और उदयपुर के अंतर्गत यह है, अर्थात उत्तम प्रकार के लोहा अयस्क अर्थात मैग्नेटाइट लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन एक इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी यहाँ पर ये पॉइंट आउट खाली नक्शा के अंतर्गत कर दिया, यहाँ पर क्रम लिख दिए इसके ऊपर और फिर क्वेश्चन में लिखा जाएगा वहाँ पर स्थान के नाम। यहाँ पर चारों के अलग अलग स्थान कि नीमला रायसेला, मोरिजा बानोला, नाथरा की पाल, डाबला, ठीक है। आप इसकी पहचान करें और ये कौन कौन से ज़िले में स्थित है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा बन सकता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, मानचित्र में दिए गए स्थानों का खनिज के साथ चयन करें। फिर यहाँ पर एक नंबर पर ये दे दिया, मान लीजिए इधर आपको नाथरा की पाल, 2 नंबर पर दे दिया डाबला क्षेत्र, 3 नंबर पर दे दिया नीमला रायसेला, 4 नंबर पर दे दिया मोरिजा बानोला। ये क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पर तो उन्होंने ये गलत रंग यहाँ पर नंबर लगा रखे हैं। हमें पहचानना है कि यहाँ पर दिया गया पहला स्थान नाथरा की पाल है, वो कौन से ज़िले में है, कहाँ पर है, तो फिर हम उसको बताएंगे। अर्थात 1 नंबर वाला कौन सा हो गया, 3 नंबर वाला, 3 मतलब उदयपुर में। फिर डाबला गया, 2 नंबर दे रखा है, 2 नंबर वाला कौन सा है, 4 नंबर वाला, अर्थात झुंझुनू जिले का। तीसरा नीमला रायसेला,
नीमला रायसेला दौसा में है। यहाँ पर हमने 2 नंबर दे रखा था, वो 2 को हम यहाँ के बाद क्या बताएंगे, अर्थात 2 नंबर वाला नहीं बल्कि ये 3 नीमला रायसेला 2 नंबर वाला। और मोरिजा बनोला जयपुर में है, अर्थात 4 नंबर वाला स्थान कौन सी जगह पर है, 1 नंबर पर। तो वो एक बड़ा सा क्वेश्चन बनेगा सुमेलित करने के लिए। तो इस तरह से आप लोग उसमें छांटेंगे, तब जाकर के वो क्वेश्चन सही हो पाएगा कि हाँ इसका क्या आंसर है। और ये सब चीज़ें हमें याद होना जरूरी है। तो बहुत सारे के देखो 81 प्रकार के याद कोई नहीं कर सकता है, करना भी नहीं है। प्रमुख है उसके बारे में ज़रूर आप लोग ध्यान रखना है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार आप ज़रूर यहाँ पर याद रखें, आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये खनिज से संबंधित क्वेश्चन हम इसके अंतर्गत देख सकेंगे। दूसरा खनिज तांबा, कॉपर। तांबा का उपयोग बहुत किया जाता है। तांबे का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उपकरणों के अंतर्गत, विद्युत यहाँ पर लाइनें निर्माण करने के अंतर्गत, और बहुत सारी यहाँ पर जो एलॉय मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अधिकांश इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत उपयोग होता है, मिश्र धातुएं बनाने के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। तांबा राजस्थान में कहाँ से प्राप्त है? तो तांबे के लिए यहाँ पर राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत तांबा सबसे अधिक पहले नंबर पर झुंझुनू जिला। अब झुंझुनू जिला कहाँ है? यह है झुंझुनू जिला, ठीक है। अब झुंझुनू जिले के अंतर्गत कहाँ पर मिलता है? खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र। तो खेतड़ी सिंगाना, ठीक है। खेतड़ी सिंगाना किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? तांबा उत्खनन के लिए। कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले के अंतर्गत। दूसरे नंबर पर कौन सा है? अलवर जिला। अलवर के अंतर्गत खोद दरीबा स्थान का नाम, जहां से ये प्राप्त है उसका नाम क्या है? खोद दरीबा। तो यहां पर देखिए झुंझुनू जिला, फिर आएगा सिक्कर, जयपुर जिला, और ये अलवर जिला। तो यहाँ की बात कर ले हम, ये यहाँ पर अलवर जिले के अंतर्गत खोद दरीबा क्षेत्र, और खोद दरीबा के अंतर्गत यह है तांबा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। फिर आता है और मिलता है ये भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र है पुर बनेड़ा। पुर क्षेत्र, पुर गांव का नाम है। अब देखिए ये भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा जिले की बात करें, यहाँ पर मान लीजिए ये गांव है पुर गांव, भीलवाड़ा के पास में। इसके आसपास क्षेत्र के अंतर्गत यह है पुर बनेड़ा क्षेत्र में पाया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको गांव के नाम, सिंपल सा लोहा या जो भी खनिज है उसका नाम लिखो, फिर उसके उत्पादक क्षेत्र का और जिले का नाम लिखो, और इस तरह से हमें एक को याद करना है। वो याद हो गया तो बहुत आराम से हम उसको आराम से इसका आंसर भी दे सकेंगे। तांबा, इसके देखिए अयस्क का नाम चैल्कोपाइराइट, क्यूप्राइट और एजुराइट, ये इसके खनिज हैं, अयस्क हैं। राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर 13 करोड़ टन तांबे का जमाव है। राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान? राजस्थान में पहला स्थान झुंझुनू जिले का खेतड़ी सिंगाना, दूसरा स्थान अलवर का खोद दरीबा क्षेत्र, तीसरा स्थान पूर्व भीलवाड़ा। अब यहाँ पर ये बाकी हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि 1 से 3 तक आप जरूर थोड़ा सा याद रखें। राजसमंद में रेल मगरा दरीबा क्षेत्र है, और उदयपुर के अंतर्गत अंजनी क्षेत्र, यहाँ पर भी ये तांबा प्राप्त है। परंतु सबसे ज़्यादा तांबा अगर मिलता है तो वो 2 जिलों में, झुंझुनू और अलवर के अंतर्गत। और भारत में सबसे उत्तम क्वालिटी का, मात्रा के रूप में तो दूसरे नंबर पर है, परंतु सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर तांबे की बात करें तो सबसे उत्तम क्वालिटी का तांबा राजस्थान से प्राप्त होता है। अब बात करें
सीसा तथा जस्ता, या जिसको बोलते हैं जिंक, लेड एंड जिंक। ठीक है। सीसा जस्ता राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है। पहला सिंपल क्वेश्चन, अर्थात लेड एंड जिंक उत्पादन में राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान भारत के अंतर्गत प्रथम स्थान पर है, अर्थात इसका भारत में पहला स्थान है। अब ये कहाँ से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसके भी 3-4 स्थान प्रमुख है, उसको हमें ध्यान में रखना है। तो पहला नंबर उदयपुर जिला, अर्थात सीसा और जिंक के लिए कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? उदयपुर जिला। उदयपुर जिला प्रथम स्थान पर है। उदयपुर में कहां पर है? जावर माइंस, अर्थात जावर क्षेत्र, जावर खान। क्लियर माइंड में? तो जावर माइंस कहां पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर माइंस 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हो गया। उदयपुर में है, उदयपुर के अंतर्गत जावर क्षेत्र में जावर माइंस हैं जो काफ़ी प्राचीन है। 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, सीसा, जिंक और चांदी के लिए। चांदी पढ़ेंगे तब भी आपको ये बताऊंगा मैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चांदी भी सिंपल सा ध्यान रखना है, ये इनके साथ साथ ही पाई जाती है। तो चांदी भी सीसा और जिंक के साथ में ही पाया जाता है, इसलिए आप चांदी का क्रम भी इसी के अनुसार याद रख सकते हैं। दूसरा स्थान राजसमंद जिले का। अब देखिए, सीसे की बात करें, ये उदयपुर जिला, ये उदयपुर जिले के अंतर्गत यहाँ पर ये मान लीजिए जावर माइंस है, यहाँ पर यह जावर माइंस ये प्रथम स्थान पर है। फिर आते हैं राजसमंद जिला, ये उदयपुर के पास में ये राजसमंद जिला मान लीजिए, ये राजसमंद जिला। राजसमंद जिले के अंतर्गत राजपुरा दरिबा क्षेत्र, राजसमंद जिले के अंतर्गत राजपुरा दरिबा क्षेत्र है, अर्थात राजपुरा दरिबा के अंतर्गत यह है। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में जिंक, सीसा और चांदी का उत्खनन किया जाता है। तीसरे स्थान पर भीलवाड़ा जिला, ये भीलवाड़ा जिला, यहां पर मान लीजिए ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा। क्लियर? 3 स्थान उदयपुर जिला, जावर क्षेत्र, राजसमंद जिला, राजपुरा दरिबा क्षेत्र, भीलवाड़ा जिला, रामपुरा आगूचा क्षेत्र। चौथा स्थान है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंतर्गत है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 स्थान इसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वापस सिंपल सा ध्यान रखो, पहला स्थान उदयपुर जिला, उदयपुर जिला में है जावर क्षेत्र, जावर माइंस। दूसरा स्थान है राजसमंद जिला, राजसमंद जिले के अंतर्गत राजपुरा दरिबा क्षेत्र है, दरिबा माइंस के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा है भीलवाड़ा जिला, रामपुरा आगूचा क्षेत्र, आगूचा माइंस के नाम से प्रसिद्ध है। और चौथा है यह है सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा। तो इस तरह से यहाँ पर सवाई माधोपुर की बात करें, ये सवाई माधोपुर और ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत मान लीजिए चौथ का बरवाड़ा। तो इस तरह से 1, 2, 3 और ये 4 स्थान किसके लिए प्रसिद्ध हो गए? ये चारों। तो आपको वहाँ ध्यान रखना, मैं नक्शे पर इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया, कोई से भी खनिज का इस तरह से देख करके आपसे पूछा जा सकता है अमुक खनिज ये कहाँ पर है, इनकी पहचान करें, स्थान की पहचान करें जिले के अंतर्गत। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये
खनिज इन क्षेत्रों के अंतर्गत इन जिलों में प्राप्त है। अब आते देखिए सीसा जिंक सांद्र। सीसा राजस्थान के अंतर्गत पूरे भारत का 80% प्राप्त है। एक क्वेश्चन और कि राजस्थान में अर्थात जितना भी भारत के अंतर्गत लेड यहाँ पर उत्पादन होता है, शीशे का जो उत्पादन होता है उसका 80% अकेले राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है, जबकि जिंक सांद्र यहाँ पर अर्थात जिंक कांस्टेंट जो है वो 90% अकेले राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। इसलिए राजस्थान भारत के अंतर्गत इन दोनों में कौन से स्थान पर हो गया? प्रथम स्थान पर। इसका जो अयस्क है अर्थात सीसा जिंक और चांदी का जो अयस्क है वो अयस्क किस नाम से जाना जाता है? गेलेना। राजस्थान में पहला स्थान उदयपुर जावर क्षेत्र, दूसरा स्थान राजसमंद राजपुरा दरीबा क्षेत्र, तीसरा स्थान भीलवाड़ा जिला रामपुरा आगुचा क्षेत्र, चौथा स्थान सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र। कुछ मात्रा में अलवर जिले के अंतर्गत भी है, परंतु आइडेंटिफिकेशन जो मुख्य रूप से ये चारों जिले के अंतर्गत ये चारों स्थानों पर यह है सीसा जिंक मुख्य रूप से पाया जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और नोट मैंने इसलिए लिख रखा है कि एशिया में सबसे उत्तम प्रकार का सबसे बेस्ट क्वालिटी का सीसा तथा जिंक। क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान में एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा तथा जिंक कहाँ से प्राप्त है? तो राजस्थान के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगुचा से ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा तथा जिंक उत्खनन किया जाता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये अधिक मात्रा में कहाँ मिल रहा है? उदयपुर जिले में। परंतु बेस्ट क्वालिटी आती है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी आती है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का सीसा और जिंक पाया जा रहा है भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगुचा में। अब बात करें हम टंगस्टन की। टंगस्टन भी एक प्रकार का धात्विक खनिज है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत उपकरणों के अंतर्गत किया जाता है। टैंक सेना के अंतर्गत टैंक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत मजबूत धातु है ये, इसलिए इसका उपयोग सेना में टैंक निर्माण में किया जाता है। राजस्थान के अंतर्गत जितना भी ये टंगस्टन का उत्खनन होता है रक्षा विभाग को दिया जाता है, जिससे ये टैंक निर्माण में इनका उपयोग किया जा सके। फिर इसका उपयोग यहाँ पर विद्युत उपकरणों के निर्माण, टैंक निर्माण के अंतर्गत इनका मुख्य रूप से इनका उपयोग, और धातुओं को काटने के लिए अर्थात कठोर जो धातुएं होती है कठोर धातुओं की कटिंग करने के लिए टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से सिंपल सा सुना भी है हमने कि लोहे से लोहा कटता है तो कठोर से कठोर धातु ही आपस में काटी जा सकती है, इसलिए अन्य धातुओं को काटने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। राजस्थान भारत के अंतर्गत टंगस्टन उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, अर्थात राजस्थान में ही सबसे अधिक मात्रा में टंगस्टन प्राप्त है। तो टंगस्टन उत्पादन में भी राजस्थान भारत में पहले नंबर पर है। अब राजस्थान के अंतर्गत टंगस्टन कहां से प्राप्त है? तो राजस्थान में पहला स्थान है नागौर जिला। अब देखिए ये यहां पर नागौर जिला, नागौर जिला नागौर के अंतर्गत है डेगाना, डेगाना भाखरी क्षेत्र। क्लियर? ये पूरे भारत का प्रसिद्ध स्थान है डेगाना भाखरी क्षेत्र। तो यहाँ पर यह है टंगस्टन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा स्थान है सिरोही जिला। सिरोही जिले के अंतर्गत है वाल्डा क्षेत्र। वाल्दा आ जाए तो भी वही बात है, वाल्डा आ जाए तो भी यही बात है। ये सिरोही जिले के अंतर्गत है वाल्डा क्षेत्र। ये उदयपुर, ये सिरोही जिला, यहाँ पर ये मान लीजिए वाल्डा क्षेत्र। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तीसरा जिला है पाली। पाली जिले के अंतर्गत है पादरला क्षेत्र। पादरला या पादरला एक ही बात है। पादरला क्षेत्र ये पाली जिला यहाँ पर मान लें, और ये पाली जिले के अंतर्गत है पादरला क्षेत्र। तो इस प्रकार से
ये राजस्थान के अंतर्गत टंगस्टन, यहाँ पर नागौर ज़िले में, दूसरा सिरोही ज़िले में और तीसरा पाली ज़िले के अंतर्गत ये पाया जाता है। टंगस्टन भारत के कुल टंगस्टन का 75% राजस्थान से प्राप्त है। 75% राजस्थान से प्राप्त है। इसके जो अयस्क है, अयस्क कहलाती है वुल्फ्रेम। अयस्क का नाम क्या है? वुल्फ्रेम। भारत में राजस्थान का स्थान पहला है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर मिलती है? पहला स्थान नागौर डेगाना भाकरी क्षेत्र, दूसरा स्थान है सिरोही जिला वाल्डा क्षेत्र, तीसरा स्थान है पाली जिला पदराला बीजापुर क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से नागौर, सिरोही और पाली जिले के अंतर्गत उत्खनन किया जाता है। मैग्नीज। मैग्नीज अयस्क राजस्थान के अंतर्गत अल्प मात्रा में प्राप्त है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मिश्र धातुएं बनाने के लिए इसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। राजस्थान के अंतर्गत ज़्यादा मात्रा में यह नहीं पाया जाता है। राजस्थान में जितना भी पाया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है यह है बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। अर्थात राजस्थान के अंतर्गत ये कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में है? तो बांसवाड़ा जिले में है। दूसरे नंबर पर कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंतर्गत। यह अल्प मात्रा में प्राप्त है, ज़्यादा मात्रा में ये नहीं मिलता है, हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। मैग्नीज, जिसके यहाँ पर अयस्क का नाम है साइलोमेलिन, तथा ग्रेनाइट मध्यम श्रेणी का ये प्राप्त है। राजस्थान के अंतर्गत 20 लाख टन ही यहाँ पर पाया जा रहा है। पहला स्थान बांसवाड़ा, दूसरा स्थान उदयपुर, तीसरा अलवर और चौथा सवाई माधोपुर। नाम मात्र के हैं, ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी जो मुख्य रूप से उत्खनन होता है वो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत इसका उत्खनन किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको चांदी के बारे में बताया था। चांदी का उत्खनन भी 19 स्थान से किया जाता है, जहाँ से सीसा तथा जिंक का उत्खनन किया जाता है। सीसा और जिंक में भी राजस्थान पहले स्थान पर है और चांदी में भी राजस्थान पूरे भारत के अंतर्गत प्रथम स्थान पर है। अब चांदी के जो अयस्क है उसको बोलते हैं अर्जेंटाइट, पायराइजराइट और सर्टेफ्लाइट। ये चांदी की अयस्क अर्थात खनिज है, इनके नाम हैं। राजस्थान चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर। आपको वही जिले याद रखने। पहला उत्खनन अर्थात प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो उदयपुर। उदयपुर में कहाँ से प्राप्त है? जावर माइन से। दूसरा स्थान राजसमंद, राजसमंद में वही राजपुरा दरीबा। तीसरा स्थान भीलवाड़ा जिला रामपुरा आगुचा। तो इस प्रकार से जो सीसा और जिंक का हमने याद रख रखा है वो ही यहाँ पर क्रम इसमें भी याद रखना है, अर्थात चांदी भी वहीं से उत्खनन की जाती है। और सबसे पहले यहाँ पर खोज, चांदी की खान की खोज यहाँ उदयपुर के अंतर्गत जावर माइंस की गई थी, जो प्राचीन रियासती काल से यह खोज थी, राजा महाराजाओं के शासन के समय से। और इस प्रकार से ये प्राचीन खान के रूप में जानी जाती है। धात्विक खनिज के अंतर्गत फिर बात करते हैं हम सोना की। सोना राजस्थान के अंतर्गत एकमात्र खान है और वो है बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। बांसवाड़ा जिले में एकमात्र खान सोने की, ये यहाँ पर बांसवाड़ा जिला और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत ये खान है जिसका नाम है आनंदपुर भूकिया। आनंदीपुरी भी आता है तो भी वही है, और आनंदपुर आता है तो भी वही है। आनंदपुर भूकिया क्षेत्र जो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है, यहीं पर यह एक सोने की खान यहाँ पर है, परंतु बहुत गहराई में है। बहुत अधिक गहराई में होने के कारण यहाँ का उत्खनन काफ़ी महंगा पड़ता है। यह अर्थात राजस्थान की एकमात्र सोने की खान के रूप में जानी जाती है। फिर हमने सोने का और यहाँ पर खोज की तो वह दौसा में भी प्राप्त हुआ और
अजमेर जिले के भिनाई क्षेत्र के अंतर्गत भी ये सोना प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सोने के और कहाँ पर पहचान की गई, कहाँ पर है पाया गया, तो एक तो दौसा के अंतर्गत, ये दौसा जिला यहाँ पर, दूसरा अजमेर ज़िले के अंतर्गत भिनाई है, नसीराबाद के पास में भिनाई, तो यहाँ पर भिनाई के आसपास पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें भी सोने की पहचान की गई। परंतु खान की बात आती है, वो एकमात्र खान है वो बांसवाड़ा ज़िले के अंतर्गत। तो ये सोना राजस्थान के अंतर्गत न्यूनतम मात्रा में है, बांसवाड़ा में, आनंदपुर भूकिया क्षेत्र में, दौसा में और अजमेर के अंतर्गत भिनाई में इनकी केवल खोज की गई है। बाकी मुख्य रूप से जो खान के रूप में वह है बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित है। अब बात करें हम अगला खनिज अभ्रक, जिसको बोलते हैं माइका, और राजस्थान के अंतर्गत बोलचाल में इसे कहा जाता है भोडल। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अभ्रक यहाँ पर इंग्लिश में कहलाता है माइका और राजस्थानी बोली के अंतर्गत इसको कहा जाता है भोडल। अभ्रक परतदार चट्टानों के रूप में पाई जाती है, अर्थात जैसे हम प्याज के छिलके उतारते हैं इसी प्रकार से चट्टान होती है, परतें जिसके ऊपर, अर्थात एक लेयर से दूसरी लेयर को आसानी से हटाया जा सकता है। और ये अभ्रक ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार हम इसको आराम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभ्रक परतदार चट्टानों के अंतर्गत प्राप्त होती है और पारदर्शक परतों के रूप में ये प्राप्त की जाती है। ये आग में जलती नहीं है, अर्थात इसे कितना ही गर्म कर दें ये जलती नहीं है, इसलिए इसे अग्निसह ताप या तापसह खनिज के रूप में जाना जाता है। अग्निसह खनिज भी कहा जाता है या तापसह खनिज, अर्थात तापमान को सहन करने वाला खनिज। इसलिए जहाँ पर भी अत्यधिक तापमान काम में आ रहा है, अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में भट्टियाँ बनाने के लिए इस खनिज अर्थात अभ्रक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखिए, जहाँ पर भी हमारे फैक्ट्रियाँ बनती है, फैक्ट्रियों के अंतर्गत चिमनियाँ बनती है, वहाँ पर अर्थात ताप उत्पन्न करने के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो जिस जगह पर भट्टी बनाई जा रही है, भट्टी बनाने के लिए मुख्य रूप से अभ्रक की ईंटों का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन एक कभी इस तरह से आ जाता है, निम्न में से कौन सा खनिज तापसह खनिज है? तापसह खनिज का मतलब होता है तापमान को सहन करने वाला खनिज। अगर ऑप्शन में वहाँ पर अभ्रक दिया गया है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर आंसर करेंगे अभ्रक, यहाँ पर इसके लिए तापसह खनिज के रूप में जाना जाएगा। इस अभ्रक का उपयोग और भी बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ईंट भट्टे, जब भी ईंट भट्टों को यहाँ पर ईंटें पकाने के लिए ईंट भट्टों को पैक किया जाता है, अर्थात उसमें कच्ची ईंटों के बीच में कोयला और लकड़ी रख दी जाती है और फिर उसको जला करके उसे पैक कर देते। तो पैक करते समय ऊपर ही ऊपर अभ्रक की परत चढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि लकड़ी और कोयला जब जलता है तो उष्मा जब बाहर निकलेगी तो वो उष्मा किसी काम की नहीं रहेगी। इस कारण से उष्मा को रोकने के लिए ऊपर की ओर ऊपरी सतह पर यह अभ्रक की परत डाल दी जाती है, ताकि उनके जलने से निकलने वाली उष्मा बाहर ना निकले और ईंटों को पकाने में ही इनका उपयोग किया जा सके। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी उपकरण के अंतर्गत भी, जो आप लोगों ने प्रेस देखी होगी, प्रेस के अंतर्गत फिलामेंट के ऊपर ये अभ्रक का एक परत चढ़ी होती है। तो इस प्रकार से ये विद्युत उपकरणों के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। सजावटी वस्तुएं हैं, चमकीली होती है ये। तो इस तरह से सजावटी वस्तुएं सौंदर्य प्रशासन के अंतर्गत, अर्थात सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत भी इसका उपयोग करते हैं। तो इनके उपयोग मल्टी रूप में राखियां बनाने के अंतर्गत भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन समय के अंतर्गत ये चमकीली केवल इनमें बीच में छेद करके ये एक लाल डोरे से बांध दिया जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में राखियां निर्माण के लिए भी इनका उपयोग किया जाता रहा है। तो बहुत सारे कार्यों के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत के अंतर्गत तीसरे स्थान पर है, अर्थात राजस्थान का यहाँ पर कौन सा नंबर आता है? तो तीसरा स्थान है। तो ये अभ्रक मुख्य रूप से
लगभग 320 किलोमीटर एक लंबी पट्टी के अंतर्गत पाई जाती है। यहाँ पर ये अजमेर ज़िला है। अजमेर से अगर हम उदयपुर तक चलें तो अजमेर से उदयपुर तक की एक पट्टी है। इस 320 किलोमीटर की ये इस पट्टी के अंतर्गत ये अब्रक की खानें बहुत सारे स्थानों पर पाई जाती है। तो मुख्य रूप से ये अब्रक, ध्यान रखिए, यहाँ पर अजमेर से लेकर के उदयपुर के बीच में लगभग 320 किलोमीटर लंबाई के अंतर्गत ये पाई जाती है, जहाँ पर जगह जगह पर, बहुत सारी जगह पर इनमें छोटी बड़ी खानें बनी हुई है। और वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मिट्टी में या वहाँ के पत्थरों के अंतर्गत ही चमकीलापन दिखाई देता है। कच्चा होता है, ज़्यादा कठोर नहीं होता है, आप हाथ से आराम से इसको तोड़ सकते हैं। इस प्रकार का ये पथरीला भाग, यही खनिज अब्रक के रूप में जाना जाता है। अब ये इस क्षेत्र में पाई जा रही, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है अब्रक? तो अब्रक उत्पादन करने में राजस्थान में पहला स्थान है भीलवाड़ा जिले का। भीलवाड़ा के गांवों के अंतर्गत बहुत सारे गांवों में इनकी खानें हैं। तो यहाँ पर आपको एक खान प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए। अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक का उत्खनन कौन से जिले से किया जाता है? तो भीलवाड़ा जिले में। दूसरे नंबर पर आता है अजमेर जिला। अजमेर जिले के अंतर्गत भी ये उत्खनन अधिक होता है। और तीसरे स्थान पर आता है उदयपुर जिला। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत ये अब्रक का उत्खनन मुख्य रूप से भीलवाड़ा के बाद में दूसरा नंबर आता है अजमेर, और अजमेर के बाद आता है तीसरा नंबर उदयपुर। और यही कारण भी रहा है कि राजस्थान के अंतर्गत अब्रक की ईंटें बनाने के कारखाना, क्वेश्चन अगर आ गया, राजस्थान में अब्रक की ईंटें बनाने का कारखाना सबसे भोपाल माइनिंग, जो यहाँ पर कारखाना नाम से 1957 में स्थापित किया है, ये भीलवाड़ा के अंतर्गत है। और भीलवाड़ा के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी अब्रक की ईंटें बनाने के कारखाने वहाँ पर संचालित है। तो अब्रक के उद्योग के लिए भी कभी क्वेश्चन आता है, तो अब्रक के उद्योग के लिए भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है, जहाँ पर अब्रक की ईंटों का निर्माण करने का कार्य सर्वाधिक किया जाता है। ये अब्रक को बोलते हैं माइका। राजस्थान में भारत का 22% प्राप्त है। इससे अयस्क का नाम मैग्मेटाइट। राजस्थान भारत के अंतर्गत तीसरे स्थान पर है। सफ़ेद अब्रक को, ये ध्यान रखना आप, किस नाम से भी जाना जाता है? तो सफ़ेद अब्रक को रूबी भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी और इम्पोर्टेंट, सफ़ेद अब्रक क्या कहलाती है? तो सफ़ेद अब्रक रूबी के नाम से भी जानी जाती है। हल्की गुलाबी अब्रक बायोटाइट के नाम से जानी जाती है। अगर हल्कापन यहाँ पर गुलाबी लिया हुआ है तो इस प्रकार की, तो यहाँ पर दोनों ध्यान रखना, एकदम सफ़ेद है तो वो रूबी कहलाएगी, और गुलाबी है तो उसे बायोटाइट के नाम से जाना जाएगा। उत्पादन में पहले स्थान पर भीलवाड़ा जिला, दूसरे पर अजमेर और तीसरे स्थान पर उदयपुर। ये ताप सह खनिज, अर्थात तापमान को सहन कर सकने वाला खनिज है। इसी कारण से ताप भट्टियों के निर्माण में इस अब्रक की ईंटों का उपयोग किया जाता है। ये खनिज, अगला एक और, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस खनिज, जिसके अयस्क का नाम है क्राइसोलाइट, एम्फीबॉल और ट्रेमालिट, ये इनके खनिज अयस्क के नाम हैं। भारत में टोटल भारत के उत्पादन का 89% राजस्थान से उत्पादित किया जाता है, इसलिए राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। सबसे अधिक मात्रा में एस्बेस्टोस का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर के अंतर्गत, दूसरे नंबर पर डूंगरपुर में, तीसरे नंबर पर राजसमंद और चौथे नंबर पर अजमेर जिला। ये भी किस प्रकार का खनिज है? ताप सह खनिज। इसका उपयोग मुख्य रूप से ताप सहन करने वाले कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। तो अग्नि में, जब आप लोगों ने देखा है कि आग बुझाने के लिए बहुत सारे लोग अग्नि के अंतर्गत भी चले जाते हैं, तो उन्हें ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जिससे उस ताप का उनके शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये खनिज इस प्रकार से, इस तरह का खनिज है कि हम इसके धागे बना सकते हैं, और धागे बना करके इसका कपड़े बनाने का इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कपड़े बुन करके
ये अग्निसह करने वाले कपड़ों के रूप में इनका एस्बेस्टोस का उपयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण खनिज है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ये उदयपुर डूंगरपुर जिलों के अंतर्गत मुख्य रूप से ये पाया जा रहा है। तो कौन सा खनिज तापसह खनिज के रूप में भी ध्यान रखना है, तो ये अभ्रक और एस्बेस्टोस। अब ध्यान रखिए ये जो सारे खनिज अधात्विक खनिज है वो धात्विक नहीं है। अब जो हम पढ़ रहे हैं सारे वो अधात्विक नॉन मेटेलिक ये खनिज है। तो नॉन मेटेलिक में अभ्रक आ गया और एस्बेस्टोस आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर अधात्विक खनिज के रूप में ये, और दोनों ही तापसह, देखिए ये भी तापसह खनिज, ये भी तापसह खनिज, अर्थात तापमान सहन करने वाले खनिज है। इसलिए वहाँ पर दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा खनिज तापसह खनिज के रूप में जाना जाता है, तो अभ्रक आ जाए और एस्बेस्टोस आ जाए, दोनों ही सही है। पाइराइट्स, पाइराइट्स खनिज जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाद बनाने में किया जाता है, रासायनिक खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक खाद के लिए निम्न में से कौन सा खनिज एक दिया गया हो, तो एक आपको ध्यान रखना है क्योंकि और भी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर पाइराइट्स ये रासायनिक खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के अंतर्गत एक इसका सबसे प्रमुख स्थान है, वो है सीकर जिला। सीकर जिले के अंतर्गत एक स्थान है सलादीपुरा। सलादीपुरा के अंतर्गत ही इसका मुख्य उत्खनन किया जाता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है सलादीपुरा कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अब ये देखिए ये सलादीपुरा सीकर जिले में आ गया, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और ये सीकर जिला, और ये आ गया सीकर जिला। और सीकर जिले के अंतर्गत क्या है, सलादीपुरा। सलादीपुरा नामक स्थान से इसका उत्खनन अधिकतम किया जाता है और इसका सर्वाधिक उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। पाइराइट्स गंधक माक्षिक भी कहा जाता है। आयरन सल्फाइड इसका अयस्क है। भारत अग्रणी राज्य है उत्पादन करने में, इसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। और प्रथम स्थान सीकर जिला है सलादीपुरा जो मुख्य रूप से, और यहाँ पर ये नहीं है, नामात्र के हैं, परंतु यहाँ पर अगर है एकमात्र उत्खनन करने का क्षेत्र है तो वो सीकर जिला में सलादीपुरा। तो ये भी ध्यान रखना है, गंधक माक्षिक के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। गंधक माक्षिक ये राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से सीकर जिले के सलादीपुरा में उत्खनन किया जा रहा है। फेल्सपार, फेल्सपार राजस्थान में भारत का 70%, फेल्सपार अर्थात पूरे भारत का 70% अकेले राजस्थान में उत्पादन होता है, इसलिए राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर। फेल्सपार जिसका खनिज पोटास तथा सोडास्पर के नाम से जाना जाता है, जिसका भी उपयोग मुख्य रूप से हम रासायनिक खाद बनाने के अंतर्गत इसका उपयोग करते हैं। अब सबसे बड़ी विशेषता कि ये जो खनिज है, ये खनिज हमारे यहाँ पर राजस्थान में अभ्रक की जो खाने हैं, अभ्रक के खानों के साथ साथ ही उन खानों के अंतर्गत ही ये पाया जाता है। तो जिस भाग के अंतर्गत अभ्रक पाया जा रहा है उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत अभ्रक की खानों में ये मुख्य रूप से साथ साथ पाया जा रहा है। रासायनिक रूप से इसका उपयोग बहुत सारे कार्यों के अंतर्गत करते हैं। सबसे ज़्यादा इसका उत्खनन होता है अजमेर जिले में। तो प्रथम स्थान अर्थात ध्यान रखिए फेल्सपार का उत्पादन राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले से है, अजमेर जिले में, जहाँ पर अभ्रक की खानों के साथ है। दूसरे नंबर पर उदयपुर और तीसरे स्थान पर सिरोही। पहला स्थान ये अजमेर जिला मान लीजिए। तो फेल्सपार राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्खनन किया जा रहा है, तो अजमेर ज़िले में। अजमेर ज़िले में वहाँ से उत्खनन किया जाता है जहाँ पर अभ्रक की खाने हैं, जैसे भिनाई क्षेत्र में, मसूदा क्षेत्र के अंतर्गत, किशनगढ़ एरिया में। आप अगर इनके आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी खाने आपको इसमें मिलेगी, ब्यावर के आसपास क्षेत्रों में। तो ये इन क्षेत्रों में
वहाँ पर अब्रक के साथ साथ फेल्सपार भी पाया जा रहा है। तो राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में प्रथम स्थान है अजमेर ज़िला, दूसरे नंबर पर आता है उदयपुर ज़िला और तीसरे नंबर पर आता है तो सिरोही ज़िला। तो इस प्रकार से ये फेल्सपार मुख्य रूप से प्रथम स्थान, अगर आप कभी भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है फेल्सपार अजमेर में सबसे अधिक पाया जाता है। इसी तरह का रासायनिक उद्योग में काम आने वाला खनिज है कैल्साइट, जो भी पूरे भारत का 70% अकेला राजस्थान उत्पन्न करता है। राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। ये राजस्थान के अंतर्गत कैल्साइट कहाँ से मिल रहा है तो सीकर जिले में। सीकर जिले के अंतर्गत मोंडा और रायपुर क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर अजमेर, ये गांव के नाम है सीलीबेड़ी, मुंडोली, पिसांगन और तीसरे स्थान पर है उदयपुर। तो कैल्साइट, अब देखिए पाइराइट सबसे ज़्यादा सीकर जिले में, फेल्सपार सबसे ज़्यादा अजमेर ज़िले में, कैल्साइट सबसे ज़्यादा सीकर ज़िले में। तो इन तीनों में यहाँ पर देखिए 2 में तो सीकर ज़िला प्रथम स्थान पर है और 1 में अजमेर ज़िला प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रकार से ये खनिज जो यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत ये पाए जा रहे हैं, इनके स्थान आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, कहाँ पर कौन सा मुख्य रूप से पाया जा रहा है। जिप्सम उत्पादन में भी राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। जिप्सम भी सबसे ज़्यादा उत्खनन राजस्थान के अंतर्गत होता है और यही कारण है कि जिप्सम का उपयोग जो मुख्य रूप से हम सीमेंट निर्माण में भी करते हैं, तो यहाँ पर राजस्थान में चूना पत्थर और जिप्सम की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ही राजस्थान के अंतर्गत सीमेंट इकाइयों की स्थापना भी अधिकतम की गई। तो इस प्रकार से राजस्थान में जिप्सम का उत्खनन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए जिप्सम भारत के अंतर्गत सबसे अधिक राजस्थान में और राजस्थान प्रथम स्थान पर माना जाता है। अब आते हैं जिप्सम का उपयोग किस किस कार्य में करते हैं। तो एक इसका उपयोग होता है सीमेंट निर्माण में, दूसरा उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बनाने के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है, तीसरा उपयोग रासायनिक खाद केमिकल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है और चौथा उपयोग कोई भी मृदा है, मिट्टी है जो एल्कलाइन है अर्थात क्षारीय है, क्षारीय मिट्टी के रेमेडीज़ के लिए, उपचार के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सिंपल चीज़ें ध्यान रखिए कि जिप्सम का उपयोग किन किन कार्यों में। तो जिप्सम का उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है, जिप्सम का उपयोग दूसरा पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, फिर तीसरा उपयोग जिप्सम का क्षारीय मिट्टी के उपचार में किया जाता है और चौथा रासायनिक खाद बनाने के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जिप्सम यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत अधिक मात्रा में है और राजस्थान के अंतर्गत इसका उपयोग अमुक कार्यों के अंतर्गत किया जा रहा है। अब आते हैं ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। तो बहुत सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये पश्चिम का जो भाग है, इन भागों के अंतर्गत रेगिस्तान में जमीन के अंतर्गत मिट्टी के नीचे यह एक मोटी परत के रूप में लगभग सभी क्षेत्र में पाया जाता है। तो पश्चिमी भाग के अंतर्गत ये जिप्सम की परत पाई जा रही, परत पाई जाने के कारण वह परत कठोर हो जाती है और कठोर होने के कारण ही सतह पर फैला हुआ पानी जमीन में उतर नहीं पाता है और जिसके कारण हमने पढ़ा है राजस्थान के पश्चिमी भाग में जल प्लावक अर्थात पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस समस्या को सेम समस्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जिप्सम राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है ये देख लीजिए आप। जिप्सम को और क्या कहा जाता है, जिप्सम को हरसोट भी कहते हैं और गोदांती के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम कैल्शियम का जलीय सल्फेट होता है अर्थात इसके खनिज कैल्शियम के जलीय सल्फेट के रूप में जाना जाता है। राजस्थान यहाँ पर ये पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। अब मैंने जैसा बताया आपको पश्चिमी भाग में सबसे पहले नंबर पर यह है जिप्सम कहाँ से उत्खनन किया जा रहा है, नागौर जिले से। नागौर का घोट मांगलोद क्षेत्र
अर्थात घोट मांगलोद क्षेत्र जहाँ दधिमती माता का मंदिर स्थित है, उस क्षेत्र को घोट मांगलोद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो पहला स्थान कौन सा हो गया? नागौर जिला। ये देखिए, ये नागौर जिला इस क्षेत्र के अंतर्गत यह है, जिप्सम का उत्खनन मुख्य रूप से किया जाता है। फिर बीकानेर से लेकर चूरू तक की ये बेल्ट। तो अब यहां पर यह क्वेश्चन भी बन गया कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ जो बेल्ट है, किस खनिज के जमाव के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? तो इस बेल्ट में जिप्सम का जमाव अधिकतम पाया जाता है। तो दूसरे नंबर पर बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू बेल्ट। अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट आता है तो बीकानेर जिला इसमें दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर ये पूरे क्षेत्र के अंतर्गत एक बेल्ट के रूप में यह है, अर्थात एक पट्टी के रूप में यहाँ पर जिप्सम का जमाव पाया जा रहा है। तीसरे नंबर पर फिर ये जैसलमेर और बाड़मेर पाली जिलों के अंतर्गत भी है, जोधपुर जिलों, जो ये सारे जिले आ गए जिसके अंतर्गत पाया जा रहा है। परंतु सर्वाधिक अगर आता है तो पहला स्थान नागौर जिला और दूसरा स्थान एक बेल्ट के रूप में लगभग 17% यहाँ पर जमाव है, इस भाग से उत्खनन किया जाता है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू क्षेत्र एक ही जिला इनमें से दिया जाए तो ध्यान रखिए बीकानेर क्षेत्र, उसके बाद में आएगा श्रीगंगानगर और चूरू क्षेत्र, परंतु एक बेल्ट के रूप में है पूरा। तो ये बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू बेल्ट क्योंकि कंटिन्यूस पाई जा रही है, इस कारण से यहाँ पर ये दूसरे स्थान के ऊपर इस संपूर्ण क्षेत्र को माना जाता है। ठीक है। उपयोग खाद बनाने में भी उपयोग मैंने आपके बता दिया क्या क्या कार्य में इसका उपयोग होता है। तो ये अमुक कार्य के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, रासायनिक खाद बनाने का ही 3 यहाँ पर मुख्य रूप से पाइराइट्स है जो सीकर जिले के अंतर्गत सलादीपुरा में पाया जा रहा है, दूसरा जिप्सम हो गया और तीसरा आ गया यहाँ पर रोग फास्फेट। इसलिए क्वेश्चन आता है निम्न में से रासायनिक खाद से संबंधित खनिज को छांटिए। वहाँ पर आपको अलग अलग ग्रुप के अंतर्गत क्वेश्चन दिया जा सकता है, एक साथ 3-3 खनिज एक साथ लिखे होंगे तो आप सिंपल ध्यान रखिए, पाइराइट्स, जिप्सम और रॉक फास्फेट अगर तीनों का समूह दिया जा रहा है तो ये तीनों का उपयोग रासायनिक खाद निर्माण के अंतर्गत किया जाता है। तो रॉक फास्फेट का उपयोग एक तो क्या हो गया रासायनिक खाद बनाने के लिए, और दूसरा उपयोग रॉक फास्फेट का किया जाता है अम्लीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए तो जिप्सम का उपयोग करते हैं और अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। अब रॉक फास्फेट के खनिज की बात करें क्या क्या है, एपेटाइट और फास्फोराइट। राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में कहाँ पर? अब देखिए, राजस्थान के अंतर्गत 2 स्थान बहुत फेमस है रॉक फास्फेट उत्पादन के लिए। राजस्थान के 2 स्थान बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है उदयपुर जिला, उदयपुर जिले के अंतर्गत है जामर कोटड़ा। उदयपुर जिले के अंतर्गत कौन सा स्थान है? जामर कोटड़ा। अब देखिए, यह है उदयपुर जिला, उदयपुर जिले के अंतर्गत ये मान लीजिए जामर कोटड़ा। देखो, बहुत फेमस खाने हैं उदयपुर के अंतर्गत। उदयपुर में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, उदयपुर में लोहा भी मिल रहा है, उदयपुर के अंतर्गत जिंक, चांदी और सीसा भी मिल रहा है, उदयपुर के अंतर्गत यहाँ पर ये अर्थात रॉक फास्फेट भी मिल रहा है भरपूर मात्रा में। यहाँ पर उदयपुर के अंतर्गत मैग्नीज भी मिल रहा है, उदयपुर में मार्बल भी मिलता है। तो बहुत सारे खनिजों का यहाँ पर बहुत भंडार है। उदयपुर ज़िले के अंतर्गत बहुत फेमस दोनों प्रमुख खाने जावर माइंस और जामर कोटड़ा। यहाँ पर ध्यान रखिए, जामर कोटड़ा अगर आता है ये रॉक फास्फेट के लिए, और जावर आता है तो वो चांदी के साथ साथ सीसा और जिंक के लिए प्रसिद्ध मानी जाती। तो ये दोनों खाने एशिया में प्रसिद्ध खानों के अंतर्गत आती है। और जामर कोटड़ा बहुत बड़ी खान है जहाँ पर
बहुत अधिक मात्रा में रॉक फास्फेट का उत्खनन किया जाता है। तो ये एक जामर कोटड़ा हो गया। दूसरा स्थान रॉक फास्फेट उत्पादन करने के अंतर्गत है जैसलमेर जिला। दूसरा स्थान कौन सा हो गया? जैसलमेर। जैसलमेर जिले के ये जैसलमेर में आप लोगों को मैंने बताया था सम, और सम के साथ साथ बिरमानिया गांव है, तो सम बिरमानिया क्षेत्र से दूसरे नंबर पर सर्वाधिक रॉक फास्फेट का उत्खनन किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर राजस्थान के दो मुख्य क्षेत्र, उदयपुर जिले का जामर कोटड़ा और दूसरा जैसलमेर जिले का सम बिरमानिया क्षेत्र, जहाँ से सबसे अधिक मात्रा में रॉक फास्फेट का उत्खनन किया जा रहा है। अब बाकी यहाँ पर बस केवल नाम मात्र के हैं। तो रॉक फास्फेट उदयपुर जिला, जामर कोटड़ा, जैसलमेर जिला, सम बिरमानिया क्षेत्र, बांसवाड़ा है सलोपत क्षेत्र। तो यहाँ पर बांसवाड़ा में बहुत कम मात्रा में है, परंतु अधिक मात्रा के अंतर्गत ये उदयपुर और जैसलमेर जिले से उत्खनन किया जाता है। ठीक है।